आज हम पुलमेनरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। इसमें एल्वोली का फंक्शंस क्या होता है ये बताना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आता है और राइट वेंट्रिकल से पुलमेनरी एरोटा के द्वारा राइट पुलमेनरी आर्टरी और लेफ्ट पुलमेनरी आर्टरी में जाता है। ये सारे आर्टरी बट के कैपिलरी बनाते हैं जो कि लंग्स के हर एल्वोली के चारों ओर एक राउंड कर जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे आखिर में होता कैसे है। अब मान लिए पुलमेनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आती है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड हर कैपिलरी में एल्वोली के चारों ओर इन करती है और ऑक्सीनेटेड होकर फिर पुलमेनरी वेन में चली जाती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि लंग्स के अंदर जो ब्रोंकी है, जो ब्रोंक्यूल्स है, एक ब्रोंकियल इंटरकम बनाती है और ब्रोंकियल इंटरकम जो कि हर एल्वोली सेक से जुटी होती है और एल्वोलर सेक जहाँ पे एल्वोलर डक्ट ओपन होता है और एल्वोलर सेक में 7 से 8 एल्वोली होती है। अब जहाँ तक एल्वोली की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एल्वोली की वाल जो होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है और ये मॉइस्ट होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके चारों ओर जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरी की वाल भी एपिथेलियल सेल से बनी होती है। जब इन्हेलेशन के द्वारा बहुत सी क्वांटिटी में ऑक्सीजन हर एल्वोली में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसी समय जब ये ब्लड मूव करती है, आप देखोगे पुलमेनरी आर्टरी से पुलमेनरी कैपिलरी में जब ये ब्लड मूव करती है तो कैपिलरी में डीऑक्सीनेटेड की आरबीसी हम देखेंगे डीऑक्सीनेटेड होती है और यहाँ पर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और एल्वोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्हेलेशन के टाइम में कम होती है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन होती है और मूव कर जाती है एल्वोली की तरफ। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की क्वांटिटी एल्वोली के अंदर ज़्यादा होती है, यानी हायर कंसंट्रेशन एल्वोली के अंदर ज़्यादा होता है और कैपिलरी के अंदर कम होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वोली से टुवर्ड कैपिलरी की ओर हो जाता है। हम देखेंगे कि आरबीसी को ये ऑक्सीजन मिलता जाता है और ये ऑक्सीजन मूव कर जाता है, मतलब ऑक्सीनेटेड जो आरबीसी है वो मूव करती जाती है। ये कंटिन्यूड चलता रहता, मतलब यदि हम कहेंगे कि ईच एल्वोली साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस, यानी जितनी एल्वोली होती है ना वो डिफ्यूजन की साइट होती है और यहीं पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जहाँ तक एल्वोली की संख्या की बात करेंगे हम लोग तो पूरे दोनों लंग्स मिला के अबाउट 750 मिलियंस एल्वोली होती है। अब एल्वोली की इतनी बड़ी संख्या होने का फ़ायदा भी मिल जाता है हम लोगों को। एल्वोली के अंदर जो एक रेस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया बनता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी यही समझो कि 100 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया बनती है। जबकि पूरे स्किन की यदि बात करेंगे तो उसकी जो सरफेस एरिया है वो 1.6 स्क्वायर मीटर है, जो कि बहुत कम है, यानी 50 गुना ज़्यादा अधिक है एल्वोली का। ये बेनिफिट हम लोग को लंग्स के कंस्ट्रक्शन के कारण मिल जाती है और यहीं पर हम देखेंगे ये कंटिन्यूड ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जब यहाँ पर हेमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, कंपाउंड बनाती है, और यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन से मिलके यही हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन इस दीवार के अंदर दोनों ब्रेक कर जाती है। जब दीवार के अंदर जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाती है और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन से ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम की कंपाउंड बनाती है और एक कंपाउंड बनाते हुए ये सर्कुलेट करती रहती है। इस तरह हम लोग का यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता रहता है। धन्यवाद।